बहते हुए जल की मरमर ध्वनि को सुनते हुए और पंछियों के कलरव के बीच, तब जबकि सांझ ढल रही है, इस छोटे से गांव में चाय के बागान के किनारे हम लोग असफलता की कला सीख रहे हैं। यह कला हमारी स्थापित सोच, स्थापित मान्यता, स्थापित धारणा का जड़ मूल से खंडन कर रही है और साथ ही साथ इसके जो दुष्प्रभाव हैं, हमारी स्थापित मान्यता, धारणा, सोच के, जो कि हमारे जीवन में दुख और दुख की सभी अंगों, भय, शोक, चिंता, मोह, लोभ, ईर्ष्या, वैर, क्रोध, इन सब का भी जड़ मूल से खंडन कर रहे हैं। यह ध्यानशाला की दूसरी बैठक है। भोर की बैठक में हम लोगों ने साथ साथ चलते हुए यह सीखा कि हमारा जीवन एक तिलिस्मी सफलता को हासिल करने की कवायद है, जो कि कभी संभव नहीं होती है, इन अर्थों में जैसे कि मृग मरीचिका। जब हम वहाँ पहुँचते हैं जहाँ पहुँच करके हमें यह सब्ज बाग दिखाया गया होता है कि वहाँ पहुँच करके हमारा सारा कष्ट दूर हो जाएगा, वहाँ पहुँचने पर हम पाते हैं कि कुछ भी हाथ नहीं लगा, बल्कि कष्ट, दुख और भी गहरे घावों के रूप में जीवन में जगह लेने लगा। हमने साथ साथ चलते हुए यह पता लगाया, इसका परीक्षण किया कि यह जो सफलता का पूरा दुष्चक्र है, सफलता का यह जो सम्मोहन हमारे अंदर आरोपित किया गया है, बड़े ही सुव्यवस्थित तरीके से, बड़े ही क्रमबद्ध ढंग से हमारे भीतर सफल होने का, कुछ हासिल करने का, पाने का जो तिलिस्मी दुष्चक्र स्थापित किया गया है, यह बाहर से आया है, यह बनावटी है, यह नैसर्गिक नहीं है और हमारे अंदर इस बनावटी दुष्चक्र के ग्रास में फंसे होने के कारण जो नैसर्गिक खिलावट है, जो सहज स्वाभाविक हमारी संभावना है, वह पूरी की पूरी तरह कुचल दी गई है। उस पर बड़े भारी पत्थर डाल दिए गए हैं और ऐसा करते हम इंसानों को हजारों हजार साल बीत गए इस धरती पर, जहां हमारी मन की शक्ति से, जो कि धरती पर अन्य जीव जंतुओं के पास नहीं है, जो विधा इतनी विकसित रूप में अन्य पशु पक्षियों के पास नहीं है, उससे हमारा उत्थान होना चाहिए था, उससे हमारा बुरी तरीके से पतन हुआ है। कोई भी पशु पंछी इतना शोकग्रस्त नहीं है जितना हम हैं। कोई भी पशु पंछी, जीव जंतु इतना पीड़ित नहीं है, इतना भयग्रस्त नहीं है, इतना चिंतातुर नहीं है
इतना ईर्ष्यालु नहीं है जितने कि हम मनुष्य हैं। यह एक दुर्घटना घटी है मन के विकसित होने के साथ, जो हमारे लिए सहयोग का, जो हमारे लिए सौभाग्य का कारण हो सकता था, उसे हमारी गलत शैली ने दुर्भाग्य का पर्याय बना दिया है। हमने इस मन की शैली का उपयोग करके एक बनावटी ढंग, जिसमें कि सफलता हासिल करना और वह भी उस लक्ष्य को पाने की सफलता हासिल करना जो कि हम ही आप गढ़ते हैं, जो कि हम ही आप बनाते हैं, उसे हासिल करने में पूरा जीवन खर्च हो जाता है। अभी और इसी क्षण में 8 अरब लोगों का जीवन इसी बनावटी जीवन शैली में खर्च हो रहा है, जो हमने बनाया है, और उसे हासिल करके हम समझते हैं कि हम जीवित हैं, जबकि उसे हासिल करने की पशोपेश में, कोशिश में हमारा जीवन व्यर्थ गया। हमने सुबह से इस बैठक तक यह परखा, साथ साथ चलते हुए, कि क्या हमारे जीवन में कुछ भी ऐसा है जो सफलता के रूप में, जिसे हासिल करने के लक्ष्य के रूप में बाहर से आरोपित न किया गया हो, जो नैसर्गिक हो, जो अपनी संभावनाओं को लेकर के पैदा हुआ हो। ऐसा कोई लक्ष्य जिसे हम हासिल करें तो यह समझें कि यह सफल हुआ और यह नैसर्गिक था। हमने पाया कुछ भी हमारे जीवन में ऐसा नहीं है जो बाहर से बनावटी ढंग से आरोपित नहीं है। हम लोग कुछ ऐसा जीवन जी रहे हैं जैसे कि कोई चौराहे पर खड़ा होकर के आने जाने वाली गाड़ियों को गिने, आने जाने वाली गाड़ियों का गंतव्य संरक्षित करके रखे, और उसके माध्यम से वह समझे कि वह यात्रा कर रहा है। वह उन सुंदर स्थानों की, जहाँ पर फूल खिले हुए हैं, जहाँ पर सुहानी बर्फ पड़ती है, जहाँ पर खूबसूरत वादियाँ हैं, जहाँ पर अक्षुण्ण झरने हैं, उसकी यात्रा करे। कोई यात्रा करके आए तो सोचे कि उसकी यात्रा हुई। हमारी दशा कुछ ऐसी है। हमें आरोपित कर दिया गया वह ढंग कि ऐसा जब होगा तो तुम्हारी सफलता है, और जबकि वह पूरा ढंग ही बनावटी था। हमें जहाँ जाना था, जो यात्रा करनी थी, वह सब कुछ छूट ही गई। वह जो हमारे अंदर अनुस्यूत था वह मिला ही नहीं। इस संदर्भ में एक बड़ी प्रासंगिक गाथा मुझे याद आती है, सिकंदर और यूनान के महान दार्शनिक डायोनीज के संदर्भ में। डायोनीज अपने समय के थोड़े से चुनिंदा लोगों में से एक रहे हैं जो धरती पर पाए गए। सिकंदर भारत की यात्रा के लिए निकल रहा है। मुश्किल से अभी 25 वर्ष उम्र है उसकी, और उसने बहुत बड़े बड़े राज्य जीत लिए हैं। वहाँ अपनी पताका फहरा दी है, और वह भारत के लिए आ रहा है। भारत उस समय सोने की चिड़िया कहा जाता था, और वह सोने की चिड़िया कहे जाने वाले देश को जीतने के लिए निकल रहा है। वह डायोनीज के पास जाता है और कहता है कि मैं विश्व विजय पर निकल रहा हूँ और दुनिया के श्रेष्ठतम देशों में से एक जीतने जा रहा हूँ। डायोनीज पूछता है कि जरूर जाओ। वह कहता है सिकंदर कि मैं वहाँ से आपके लिए क्या लाऊं। डायोनीज कहता है कि
मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जब तुम भारत जीत लोगे उसके बाद क्या? तो कहता है उसके बाद चीन जीतूंगा, और भी बहुत सारे देशों का वह नाम लेता है। डायनीज फिर पूछता है कि उसके बाद वह बताता चला जाता है, जितना भी उसकी संज्ञान में देश थे उन सब का नाम ले लेता है। और डायनीज फिर पूछता है, यह पूरा जीत लेने के बाद कथा कहती है सिकंदर उदास हो जाता है। सिकंदर इस धरती पर सफल लोगों में से एक है, तथाकथित रूप से सफल लोगों में से एक है, जिसने लगभग पूरी दुनिया जीत ली थी। जो भी सफलता के हमारे मानदंड हैं उसमें वह शीर्ष पर बैठा हुआ व्यक्ति है। कहते हैं कि वह इस प्रश्न पर उदास हो जाता है कि अब उसके पास जीतने को कुछ न रहा। यानी उसने सब कुछ जब जीत लिया, जब सारी सफलता जितनी संभव थी वह हासिल कर ली, तब फिर जीने का क्या आधार बचा? अब वह कैसे जिए? क्योंकि अब तो कुछ सफल होने के लिए रहा नहीं, अब तो उसने सब हासिल कर लिया, तो अब कैसे जिए वह? तो वह कहता है कि उसके बाद बात बढ़ाने के लिए उसने कहा, उसके बाद फिर क्या करूंगा? बैठ करके आराम करूंगा, लेट करके आराम करूंगा। तो डायनीज कहता है, वह तो मैं पहले ही कर रहा हूं। इस तट पर, वह सागर के तट पर ऐसे ही नंग धड़ंग लेटा था। उसने कहा, मैं तो यहां पहले से ही आराम कर रहा हूं। अगर इतना सब कुछ उपद्रव कर लेने के बाद, इतनी मार काट मचा लेने के बाद तुम्हें लेटना ही है, तुम्हें आराम ही करना है, वह तो अभी कर सकते हो। कहते हैं कि सिकंदर को कोई उत्तर नहीं आया, वह निरुत्तर हो गया। उसको समझ नहीं आया कि अब वह क्या कहे। डायनीज ने कहा, यहां बड़ी जगह है, सारी जगह खाली पड़ी हुई है, लेटो यहां पर तुम भी। सिकंदर ने कहा, बात तुम्हारी ठीक है डायनीज, पर मैं रुक नहीं सकता। डायनीज ने कहा, अगर तुम अभी नहीं रुक सकते हो तो कभी नहीं रुक सकते हो। अभी अगर तुम्हें सफलता की सनक नहीं गिरती है तो सफलता की सनक कभी नहीं गिरेगी। सफलता की सनक जब भी गिरती है, अभी गिरती है, यही गिरती है, उसके क्रम नहीं है। सफलता की व्यर्थता जब गिरती है, एक साथ गिरती है, उसमें क्रम नहीं है कि इतनी सफलता के बाद गिरे। सिकंदर ने कहा कि ठीक है, फिर भी बताओ मैं क्या कर सकता हूं तुम्हारे लिए। उसने कहा, धूप छोड़ करके थोड़ा किनारे खड़े हो जाओ, तुम्हारे खड़े होने से जो धूप है वो मुझे लग नहीं पा रही है। सिकंदर जैसा सम्राट धूप छोड़ करके खड़ा हो गया। जिसको कुछ नहीं चाहिए, या जिसने हमारे सफलताओं के तिलिस्म को तोड़ दिया है, उसके सामने कैसा दीन हो जाता है वह जिसने बहुत कुछ अपने जीवन में तथाकथित रूप से सफलताएं हासिल कर ली हैं। वही हुआ, सिकंदर धूप छोड़ करके हट गया और भारत आया। भारत से वह वापस नहीं जा पाया। 26 साल की उम्र में काल कवलित हो गया। यह बड़ी रोचक बात है, यह बड़ी रहस्यमयी सी दिखती बात है कि मापन के किसी भी ढंग से, चाहे वह मापन किलोमीटर हो, मीटर हो, सेंटीमीटर हो, मिलीमीटर हो, माइक्रोमीटर हो,
मापन के किसी भी ढंग से आप वहां नहीं पहुंच सकते कि जहां आप हैं। जहां आप विद्यमान हैं उस ढंग पर पहुंचने के लिए मापन की सारी गतिविधि आपको दूर ले जाएगी। आप स्थिर हरकत से नहीं हो सकते हैं। उन माध्यमों से, जिन माध्यमों से विपरीत गति, विपरीत चीज तय होती है, उन माध्यमों से वह नहीं हो सकता जो कि उसके न्यारा है। तो सफलता के किसी भी ढंग से हम वह जो हमें मिला हुआ है, जो हमारे अंदर रखा हुआ है, जो हम लेकर के पैदा हुए हैं, जो हमारे किसी भी प्रयास से मुखरित नहीं होता है, अंकुरित नहीं होता है, वह जब हमारी ऊर्जा चारों तरफ जो व्यर्थ में बह रही है वहां से रुकती है तो वह अंकुरित होता है, तो उसे ऊर्जा मिलती है, तो उसे ताकत मिलती है। तो हमारी किसी भी ढंग से सफलता के यह नहीं मिल सकता है जो मिला हुआ है। पर हमारा दुर्भाग्य, हमारे बुद्धि का ढंग, हम जो मिला ही हुआ है उसे भी पाने के लिए सफल होना चाहते हैं। तो इसका साफ अर्थ है कि वह कुछ और है जो मिला हुआ है के नाम पर पाने की लालसा चल रही है, का उपक्रम चल रहा है। कोई धोखा है जो पाने के लिए चल रहा है, न कि जो है उसे पाने के लिए प्यास है। यदि यह बात स्पष्ट है कि जहां मैं हूं वहां होने के लिए कहीं और जाने की सारी गतिविधि झूठ है, भ्रामक है, तो सफलता का तिलिस्म तोड़ने के लिए ऐसा कोई माध्यम होना चाहिए जो कभी सफल ना हो। उसी का हम साथ साथ चलते हुए प्रयोग कर रहे हैं, जो कि अभी हम देखेंगे, अभी हम देख सकते हैं, अभी हम परीक्षण कर सकते हैं इसका। सुबह हम लोगों ने यह साफ साफ देखा, स्पष्ट रूप से देखा कि हमारे जीवन में सफलता के रूप में जो भी चीजें आरोपित की गई हैं वह सब बनावटी हैं। वह मिल भी जाती हैं तो भी हाथ कुछ नहीं लगता है, क्योंकि वह बनावटी हैं, कल्पित हैं। नहीं मिलती हैं तो कुछ हाथ लगता नहीं है। सफलता होने पर जो सुख हाथ लगता है वह भी झूठा सुख है। वह ऐसे ही है जैसे कि मैं चौराहे पर खड़ा रहूं और आने जाने वाली गाड़ियों को दूर किसी सुंदर स्थान पर यात्रा करके लौटते हुए लोगों को उस गाड़ी में बैठा हुआ देखूं तो खुश हों, और जो लोग न जा पाए उनको देख करके दुखी हों, और खुद जहां हूं वहां उसी रेतीले दलदल में बैठा रहूं। तो उसके लिए हम लोग अब ऐसा प्रश्न, ऐसी कला सीखने जा रहे हैं प्रश्न उठाने की, जो माध्यम है यदि उसका माध्यम, सफलता का माध्यम संभव है, यदि सफलता का माध्यम ज्ञात है, तो सफलता के दुष्चक्र से मुक्त होने का जो माध्यम है वह असंभव प्रश्न है। यदि मैं यह प्रश्न उठाता हूं कि मुझे 10 करोड़ रुपए मिल जाएं, यह संभव प्रश्न है। मैं 1 रुपया कमाया हूं, 10 करोड़ कमाया जा सकता है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग 10 करोड़ कमाने में सफल हो गए हैं, वह संभावना बनती है। इसलिए वह प्रश्न संभव है, उसके लिए गति की जा सकती है, उसके लिए उद्योग किया जा सकता है, उसके लिए प्रयास किए जा सकते हैं, उसके लिए माध्यम ढूंढे जा सकते हैं।
लेकिन यदि मुझे इस पूरे दुष्चक्र से सफलता के मुक्त होना है तो मुझे कोई असंभव कला सीखनी पड़ेगी जो संभव नहीं है, जिसका हम लोग साथ साथ चलते हुए प्रयोग कर रहे हैं, जिस असंभव कला को सीखने का प्रयोग कर रहे हैं। तो यदि हमने सुबह से इस सांझ की बैठक तक यह सीखा है कि हमारे जीवन में सफलता का एक तिलिस्मी दुष्चक्र आरोपित किया गया है, जो कि कहीं होने कहीं पहुंचने की लगातार चलने वाली कोशिश है, जिसके लिए हमारे भीतर सतत रूप से बुद्धि गतिमान है, जो हमेशा इस प्रयास में लगी हुई है, जो कि हमने लक्ष्य बनाए हैं सफल होने के। तो उस दुष्चक्र को तोड़ने के लिए एंटीडोट असफलता की कला। तो ऐसा प्रश्न जो सफल हो जाता है, जो सिद्ध हो जाता है, वह सफलता का ढंग है, और ऐसा प्रश्न जो असफल हो जाता है वह एंटीडोट है। मैं ऐसा प्रश्न उठाऊं जो कि सफल हो ही नहीं सकता, वह सारे सफलता के दुष्चक्र को तोड़ देगा। फिर से इस चीज को हम लोग साथ साथ चलते हुए देखते हैं। हम सब के जीवन में सफलता अपने लक्ष्य के खूंटे से खिंचती है। हमने जो लक्ष्य निर्धारित कर दिया है, उस लक्ष्य पर अपनी इच्छा फेंक दी है, और उस इच्छा के से हमारे तक जो डोर बंधी हुई है उसी को पकड़ करके हम चढ़ते हैं। उस जगह टूट जाती है। बहुत सारे लोग चढ़ना चाहते हैं, तो बहुत सारे लोग राष्ट्रपति होना चाहते हैं, तो धमाचौकड़ी मची हुई है, लेकिन वैसी ही कोशिश चलती है। यह सफलता को सिद्ध करने का ढंग है, लक्ष्य संभव का ढंग है। अब इसी पर जरा देखिए कैसे असंभव प्रश्न काम करता है। यदि मैं यह प्रश्न उठाऊं कि वह जीना क्या है जो लक्ष्य मात्र से मुक्त है, अर्थात जिसमें सफलता की कोई संभावना ही नहीं है, वह जीना क्या है जो लक्ष्य मात्र से मुक्त है। अगर इसमें मैं सफल हो गया, चूक गया, क्योंकि मैंने ऐसे जीवन का लक्ष्य बनाया जो कि सफलता मात्र से मुक्त है, और उस लक्ष्य को बना करके अगर मैं उसको पा गया, इसका मतलब मैं सफल हो गया। मैं सफल हो गया अर्थात वह जो सफलता से निर्मित होने वाला यह केंद्र है, मैं सफलता को बनाता है, मैं बनावटी जीवन को बनाता है, और बनावटी जीवन इस मैं को बनाता है। तो अगर सफल हो गया मैं ऐसे जीवन को पाने में जो लक्ष्य से मुक्त है, तो वह तिलिस्म को फिर स्थापित कर दिया। मैं बना हुआ हूं और मैंने ऐसे लक्ष्य को हासिल कर लिया जो कि लक्ष्य से मुक्त है, तो मैं धोखा खा गया, मैं अपने ही जाल में फिर फंस गया। पर मैंने यह सवाल उठाया कि वह जीना क्या है जो लक्ष्य मात्र से मुक्त है, जिसमें कोई लक्ष्य नहीं है, और उसका उत्तर कभी भी नहीं आता है। वह प्रश्न भरपूर रूप से विद्यमान है, उसका उत्तर आने की कोई संभावना ही नहीं है। वह प्रश्न असंभव प्रश्न है। लक्ष्य से मुक्त जीवन उद्घाटित हो गया। लक्ष्य से मुक्त जीवन वही अस्तित्वमान हो गया। लक्ष्य से मुक्त जीवन, सफलता से मुक्त जीवन सिर्फ वही नहीं है जो सफलता के क्रम में दौड़ रहा है।
वह जो सफलता के लिए दौड़ रहा है वह भी सफलता वाले तिलिस्मी जीवन से निर्मित है। हमारे जीवन में यह जो तिलिस्मी सफलता का दुष्चक्र आरोपित होता है, यह सिर्फ तिलिस्मी दुष्चक्र ही नहीं आरोपित होता है, इस तिलिस्मी दुष्चक्र के रूप में एक मैं भी निर्मित होता है, चुपचाप वहां पर बिना पता चले निर्मित हो जाता है। तो अगर सफलता का ढंग संभव प्रश्न है जो कि सिद्ध हो सकता है, सिद्ध हो जाता है, सिद्ध हुआ है किसी न किसी का, तो वह फिर सफलता के दुष्चक्र से मुक्त होने की कला नहीं है। सफलता से मुक्त होने की कला है ऐसा प्रश्न जो कभी सफल ना हो, अर्थात जो इस सफलता के पूरे दुष्चक्र को अपने उठने मात्र से ही भंग कर दे। पता नहीं मैं अपनी बात को ठीक से कह पा रहा हूं कि नहीं, पर यह कला देखिए कैसे काम करती है। अभी देखिए, अभी हम अगर यह सवाल उठाएं कि वह जीना क्या है जो लक्ष्य मात्र से मुक्त है, और सीधी सी बात है कि इसका उत्तर अगर मुझे आता है तो मेरा लक्ष्य सिद्ध हो गया, पर प्रश्न अगर भरपूर बना हुआ है और कोई उत्तर नहीं आता है तो इस प्रश्न ने पूरी उस यांत्रिक संरचना को, बनावटी संरचना को तोड़ दिया, उस पूरी बनावटी संरचना को भस्मीभूत कर दिया, कर दे रहा है। आप उठा करके तो देखिए यह प्रश्न, यह प्रश्न अनूठी कीमिया है जो दुख की, भ्रम की सारी संरचना को एक मुस्त रूप से दग्ध कर सकता है। इस कला को हम लोग साथ साथ चलते हुए सीख रहे हैं, अर्थात हमारा जो अन्वेषण के लिए अब प्रश्न है साथ साथ चलते हुए अपने भीतर, वह है कि वह जीना कहीं बाहर नहीं, कहीं सपनों में नहीं, कहीं मन की प्रक्षेपणों में नहीं, मन के लक्ष्यों में नहीं, वहीं जहां हम धड़क रहे हैं, वहीं जहां पर हम अभी तक जीते आए हैं, भीतर से लेकर के बाहर तक, वहीं ठीक वहीं पर वह जीने की कला क्या है जो लक्ष्य मात्र से मुक्त है। वह संबंध क्या है जिसका कोई लक्ष्य नहीं है, जो लक्ष्य शून्य मुखरित हो रहा है, उसको कहीं पहुंचना नहीं है, वहीं पर वह विद्यमान है, वहीं पर वह पुष्पित पल्लवित हो रहा है। हम लोगों ने साथ साथ चलते हुए प्रश्न की कला को सीखा है। प्रश्न की कला कैसे काम करती है? हमने अब तक प्रश्न उठाए हैं दूसरों से, मन भी दूसरा है, मन ज्ञान के माध्यम से चलता है और ज्ञान संचय वह या तो स्मृति से आता है, याददाश्त से, याददाश्त जीवन से अलग है। याददाश्त उन चीजों का संचय है जो चीजें गुजर चुकी हैं, जो चीजें बीत चुकी हैं। तो हम सवाल उठाते हैं अपनी बुद्धि से, हम सवाल उठाते हैं किताबों से, दूसरे से, लेकिन प्रश्न उठाना, खुद से प्रश्न उठाना क्या है? यानी खुद के भीतर झांकना, खुद के भीतर तोड़ना उन परतों को जिन पर हम अब तक तथाकथित रूप से जीते आए हैं, वह क्या है? अगर हम उसमें प्रवेश करें तो पाएंगे कि हम जब सवाल उठाते हैं तो जो अभी तक परत है वह टूट जाती है, अगर झूठी है तो टूट जाती है। तो सवाल बनता है कि वह सुनना क्या है जो सकल है, बिना चुने। तो सबसे पहले आवाज का सुनाई देना। तो जैसे ही हम यह प्रश्न उठाते हैं, यह प्रश्न जो उस पर प्रमाद की एक बदली छाई हुई है उसको छांट देता है, बिना हमारे प्रयास किए। जो सुनने पर
एक बदली छाई हुई है उसे छांट दिया। हमें यानी वह सुनाई देना पूरी तरह सजगता में हो रहा है, जिसमें जो भी कुछ यहां चल रहा है सब सुनाई दे रहा है। प्रश्न और भीतर प्रवेश करता है। हम जब यह प्रश्न उठाते हैं कि कैसे यह आवाज भाषा में रूपांतरित हो जाती है, वह सुनना का क्या है जो भाषा के, जो ध्वनि के भाषा में रूपांतरण को देखता है, को सुनता है। वहां पहले सब कुछ यांत्रिक रूप से हो रहा था, अब इस सवाल के साथ ही वहां पर उद्घाटन शुरू हो गया, वहां पर श्रवण शुरू हो गया जो बेहोशी में नहीं है। प्रश्न फिर भीतर प्रवेश कर रहा है, प्रश्न भी प्रवेश कर रहा है, शब्द छंट जा रहे हैं, प्रश्न छांट रहा है, भीतर की उन परतों को तोड़ रहा है जो पहले अब तक यांत्रिक रही हैं, अब तक कृत्रिम रही हैं। प्रश्न कहता है कि वह सुनना क्या है बिना बेहोशी के अप्रमाद में, जहां पर भाषा अपने अर्थ को प्रकट कर रही है भीतर। और यह प्रश्न उस तल तक जागरण को लेके जाता है, हमें पता न चले लेकिन जागरण को उस तल तक लेकर के जा रहा है। अभी करके देखिए, जहां पर भाषा अपने अर्थ को प्रकट कर रही है, अपने आशय को, अपने अभिप्राय को प्रकट कर रही है। और फिर जब हम यह प्रश्न उठाते हैं कि वह सुनना क्या है जिसमें अपने प्रतिक्रियाएं भी सुनी जाती हैं, आवाज, भाषा, अर्थ और प्रतिक्रिया वह भी सुनी जा रही है। अर्थात फिर प्रश्न उठता है कि इस पूरी श्रवण की प्रक्रिया को बिना बेहोशी के सुनना क्या है। जब आप सवाल उठाते हैं, बिना बेहोशी के सुनना शुरू हो जाता है, क्योंकि इस प्रश्न ने वहां जो श्रवण पहले से है उस पर छाई हुई बदली को तोड़ दिया। और जब हम श्रवण के लिए वह सवाल उठाते हैं कि वह सुनना क्या है जो बिना प्रतिक्रिया के है, हमने पूरी श्रवण की प्रक्रिया में ज्ञात को सीमित कर दिया, बुद्धि को सीमित कर दिया और बुद्धि के पार जो है उसे काम करने का अवसर दे दिया। बुद्धि अपनी सीमा में बिल्कुल स्वस्थ रूप से, बिल्कुल पूर्णता से उपस्थित है, पर अनधिकृत अतिक्रमण नहीं कर रही है। वह अपने आप हमने सीखते हुए जो बुद्धि के पार है, ऐसी अगर कोई चीज है तो उसे अवसर दे दिया। हमने न किसी चीज को स्वीकारा न नकारा। हमने तो यहां तक नहीं कहा कि बिना बेहोशी के आवाज का सुनना भी होता है। हमने बस सवाल उठाया कि क्या कोई ऐसा सुनना है जो बिना बेहोशी के आवाज को सुनता है, और पाया हां ऐसा है। बिना बेहोशी में जो आवाज है वो सुनी जाती है। हमने सवाल जैसे जैसे उठाए वैसे वैसे यह प्रश्न की कला हमारे भीतर प्रवेश कर गई, हमारे रोए रोए में, हमारे रक्त की हर बूंद में, एक एक कोशिका में समाहित होती चली गई। यह कला हम सीखते चले गए। फिर यह प्रश्न कला है जो भीतर छांटती है। यह प्रश्न की कला है जो भीतर की बदली को तोड़ती है, भीतर के प्रमाद को तोड़ती है। न कि हम तो प्रमाद के ही हिस्से हैं। हम जो भी एफर्ट करेंगे हम ही करेंगे ना, हम ही सोचेंगे ना। पर यह प्रश्न कला बिना हमारे कोशिश किए, बिना हमारे प्रयास किए इस पूरी संरचना को भंग करती चली जा रही है। यदि हम साथ साथ चल के हुए सीखें, जो कि हम कर रहे हैं, तो आज की सांझ की बैठक में, इस बैठक में साथ साथ चलते हुए, और इस बैठक के बाद हमारे जो प्रश्नोत्तर हैं उसमें अपने भीतर और साथ में प्रश्न जो साझा करने के लिए है, जो अवलोकन करने के लिए है, वह है वह जीना। प्रश्न कहीं और नहीं, भीतर खोज हो रही है कि वह जीना क्या है मेरे भीतर जो
लक्ष्य से मुक्त है। रोटी का लक्ष्य नहीं, वह तो बहुत कुशलता से वहां रखा हुआ है। हमको बिल्कुल पता है कि वहां जाएंगे तो गंगा रोटी बना करके रखी होगी, उसमें सोचने की कोई आवश्यकता नहीं, उसका विधिवत प्रबंध हो चुका है। उसके अतिरिक्त अभी और यहीं वह जीना क्या है जो लक्ष्य से मुक्त है, किसी भी तरह के लक्ष्य से मुक्त है। और साथ ही साथ हमें इस प्रश्न के सफल होने की कोई आकांक्षा भी नहीं है, क्योंकि हमने साथ साथ चलते हुए देखा कि अगर यह प्रश्न सफल हो जाता है, मैं सफल हो जाऊंगा। मैं उसी सफलता का परिपाक हूं, उसी सफलता के दुष्चक्र से बनी हुई वह चीज हूं जो सफलता में घूमती है। तो जड़ मूल से अगर इस पूरे सफलता के दुष्चक्र को समाप्त करने की हम लोग कीमिया सीख रहे हैं, कला सीख रहे हैं, तो हम कभी भी इस प्रश्न में सफल नहीं होंगे। हम मिट जाएंगे या प्रश्न मिट जाएगा, वह कला जीवन में भली भांति सुस्थापित हो जाएगी, प्रवाहित हो जाएगी, पर उत्तर नहीं आएगा, यानी सफलता हाथ नहीं लगेगी। सफलता के ढंग से जो सफलता का दुष्चक्र है वह परिपूर्ण होता है। और अगर सफलता का दुष्चक्र हमने पहचानना शुरू कर दिया तो इस असंभव प्रश्न की कला से, जो कि कभी सफल नहीं होगी, यह सफलता का दुष्चक्र टूटेगा। तो इस सांझ की बैठक में इतना सा मुझे निवेदन करना था। और अब इसी प्रश्न के साथ हम लोग थोड़ी देर के लिए बैठते हैं और फिर अगर कुछ प्रश्न आता है तो उसमें हम साथ साथ चलते हुए उसका अवलोकन कर लेंगे।